खुदा अपने लोगों से कह क्या रहा है? खुदा कह नहीं रहा बल्कि चाह रहा है अपने लोगों से। क्या चाहता है खुदा? वो अपनी इच्छा बता रहा है। यिर्मयाह की नबी, यिर्मयाह नबी की किताब का 4 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत। इन बच्चों को बिठा दो जरा। खुदा अपने लोगों से चाह क्या रहा है? खुदा चाह रहा है कि उसके लोग जो है पश्चाताप करें। पश्चाताप यानी परमेश्वर अपने लोगों से पश्चाताप की डिमांड करता है कि उसके लोग पश्चाताप करें। तो अगर परमेश्वर चाह रहा है कि उसके लोग पश्चाताप करें, तो इसका मतलब परमेश्वर के लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत है। यानी हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। और खुदा कह रहा है कि तुम पश्चाताप करो। खुदावन कहता क्या है कि यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई, न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी। खुदावन क्या कह रहा है? कहता है कि अपने लोगों से कह रहा है कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब खुदा हमें पश्चाताप के लिए कहता है ना, तो अक्सर हमारे अंदर एक समस्या आ जाती है। हम क्या कहते हैं? हम पश्चाताप करें, लेकिन किस चीज से? किस चीज से हम पश्चाताप करें? हम तो हर रोज दुआ करने वाले लोग हैं। हम तो डेली चर्च आने वाले लोग हैं। हम तो हर इतवार चर्च आने वाले लोग हैं। हम तो समय पर अपने दान दशमांश परमेश्वर के घर में देने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी हम पश्चाताप करें तो किस चीज से करें? हमारी इतनी भक्ति के बावजूद भी परमेश्वर हमें फिर से कहता कि तुम्हें पश्चाताप की जरूरत है। तो मेरे जीजों, अगर परमेश्वर हमारी भक्ति के बावजूद भी हमसे कहता है कि पश्चाताप करो, तो इसका मतलब हमें पश्चाताप की जरूरत है। We need to repent before God. हमें रिपेंट करने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है कि हमें किस बात में पश्चाताप करना है। बस इस बात को मान लेना है हमको कि हाँ, अगर खुदा का कलाम कहता है कि इंसानों को पश्चाताप की जरूरत है, मानव जाति को पश्चाताप की जरूरत है, तो है। संपूर्ण मानव जाति को पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, हम गलतियां करके भूल जाते हैं। हमें नहीं याद रहती कि हमने क्या क्या गलतियां करी, लेकिन खुदा नहीं भूलता। हम जो अच्छा करते हैं वो भी खुदा के यहां लिख दिया जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जो हम बुरा करते हैं वो भी खुदा के यहां लिख दिया जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसके पास हमारे अच्छे और बुरे कामों का पूरा हिसाब लिखा जाता है। और इसीलिए हम लोग गुनाह करके लिखते नहीं है कि हमने कितने गुनाह किए। हम तो भूल जाते हैं, हम नोट ही नहीं करते, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है हमारी गलतियों का। हाँ, हम अपने भले कामों का रिकॉर्ड जरूर बना लेते हैं। मैंने ये भलाई करी, मैंने ये अच्छे काम किए, मैंने यहां पर दूसरे का भला किया, मदद करी, खुदा का काम यहां किया, ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कहां हमने खुदा की आज्ञाएं तोड़ी, कहां हमने जो है खुदा की मर्जी को तोड़ा, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, ना ही नोट करते हैं, और हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के यहां सब कुछ लिखा जाता है, हमारे अच्छे काम और हमारे बुरे काम। और इसीलिए परमेश्वर को सब याद रहता है। वो इसीलिए कहता है कि तुम्हें पश्चाताप की जरूरत है। You need to repent before God. Repent yourself.
तो यहाँ पर परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि ऐ मेरे लोगों, पश्चाताप करो। और खुदावन क्या कहता है कि तुम अपने दिलों का खतना करो, दिलों का यानी मनों का खतना करो। सर्कमसाइज योर हार्ट, अपने मनों का खतना करो, यानी अपने मनों को शुद्ध करो, शुद्ध करो। अपने मनों में पश्चाताप को लेके आओ, पछतावे को लेके आओ, इस चीज का पछतावा के ऐ खुदा, हमने सच में तेरी मर्जी के खिलाफ जीवन जिया, तो हमें माफ कर। हम पश्चाताप करते हैं, हमारे अंदर एक पश्चातापी मन होना चाहिए। तौबा का मन पैदा करो। क्या है खुदा, हमें माफ कर, हमें माफ कर। हम पश्चाताप करते हैं, हम रिपेंट करते हैं तेरे सामने, और अपने मनों में से हर तरह की बुराई को निकाल दो, निकाल दो। कंसेक्रेट योर हार्ट, क्लीन योर हार्ट। अपने दिलों को साफ करो, अपने मनों को साफ करो, और हर तरह की बुराई को मनों में से निकालो। ये कह रहा है खुदा कि अपने मनों का खतना करो। और यदि तुम अपने मनों का खतना कर लोगे, यदि तुम अपने मनों को साफ करोगे, पश्चाताप करोगे, तो खुदा का ये वायदा है। खुदा क्या कहता है, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। और तुम्हें ही ब्लेस नहीं करूंगा, तुम्हारे जरिए मैं बहुत सारी जातियों के लोगों को भी ब्लेस करूंगा। खुदावन यहां पर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और बहुत सारे लोगों को भी ब्लेस करूंगा तुम्हारी जिंदगी के जरिए, यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा परमेश्वर के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी। यानी मैं दूसरे लोगों को भी ब्लेस करूंगा तेरे जरिए, तुझे भी ब्लेस करूंगा अगर तू पश्चाताप करे, अपने मन को शुद्ध करे, अपने मन को साफ करके मेरे पास लौट आए और तौबा करे और मान ले कि खुदावन मुझसे गलतियां हुई हैं, तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ। आगे खुदा क्या कह रहा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो, यानी अपने मन की जो भूमि है, अपने मन की भूमि को जोतो, उस पे हल चलाओ। जैसे किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है और फिर फसल बोता है, अच्छा बीज बोता है ताकि अच्छा फल आए, वैसे ही खुदा क्या कह रहा है, तुम अपने जमीर की धरती पर, अपने मन की धरती पर, अपने दिल की धरती के ऊपर वचन का हल चलाओ, पश्चाताप का हल चलाओ, और फिर उसके ऊपर जो है धार्मिकता का बीज बो। Sow for yourself righteousness, धार्मिकता का बीज बो। और खुदावंद क्या कहता है, यही वो समय है कि तुम पश्चाताप करो। इससे पहले कि परमेश्वर आ जाए, तुम पश्चाताप करो। मेरे साथ निकालिए होशे नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, और उसकी जो है 12 आयत के अंदर क्या लिखा हो मैं पढ़ता हूं आपके बीच में। अपने लिए धर्म का बीज बो। क्या करो? अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अगर हम पश्चाताप करेंगे, अगर हम अपने मनों को शुद्ध करेंगे, अगर हम अपने मनों को साफ करके परमेश्वर के पास आएंगे, तो आशीषित भी होंगे, परमेश्वर की दया को भी देखेंगे। खुदा कहता तब मैं तुम पे दया करूंगा। अगर तुम तौबा नहीं करोगे, तुम पछतावा नहीं करोगे, तो तुम पर दया भी नहीं होगी। अगर तुम खुदा के रहम को देखना चाहते हो, खुदा के फजल को देखना चाहते हो, तो तौबा करो
अपने मनों को शुद्ध करो, कंसेंट्रेट योर हार्ट एंड कम बिफोर गॉड विद द रिपेंटेंस। पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आओ, तब तुम परमेश्वर की करुणा को, उसकी दया को देखोगे। और खुदावंद क्या कहता है? अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी वह समय है कि परमेश्वर के पीछे हो लो, तौबा करके, पश्चाताप करके उस खुदावंद के पीछे हो लो, क्योंकि अभी वो समय है। For it is time to seek the Lord until he comes। यही टाइम है कि परमेश्वर के पीछे हो लो, इससे पहले कि वो आ जाए न्याय करने के लिए, तुम उसके पीछे हो लो। क्योंकि अगर खुदावन न्याय करने के लिए क़यामत के दिन आ गया, फिर उसके पीछे अगर हम हो लिए, फिर कोई फायदा नहीं है। इट इज अ टाइम, ये वक्त है। और कैसे उसके पीछे होना है? आओ मिल करके उसके चरणों में आओ, तौबा करो, पश्चाताप करो। ऐ खुदा, हमसे जो भी गलतियां हुई हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। वी रिपेंट बिफोर यू, वी आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, काइंडली फॉरगिव अस। हमें माफ कर हमारे परमेश्वर, मर्सी ऑन अस, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। वी रिपेंट बिफोर यू, वी रिपेंट बिफोर। मे गॉड ब्लेस अस थ्रू दिस शॉर्ट मेडिटेशन। खुदावन हमें